हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉकेट ट्यूब में स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम यूपी बोर्ड के जो 30% सिलेबस कम कर दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उस वीडियो में हमारा हमारा क्या था, सब्जेक्ट मैथ था। ठीक, आज इस वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट हमारा है, इंग्लिश। जो इंग्लिश में 30% सिलेबस कम कर दिए गए हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अब आगे से हमारा और भी कोई हमारी वीडियो देख सके। तो चलिए बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो 30% सिलेबस कम हो गए हैं, मतलब सिलेबस से 30% सिलेबस कम हो चुके हैं, उसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रोज में, ठीक, पहले हम प्रोज बात करेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में प्रोज की बात करें तो पहला जो चैप्टर खत्म हुआ है टॉर्च बियरर्स, ठीक है। इसके लेखक कौन थे, WM रायबर्न थे। वो सिलेबस अब ये चैप्टर अब हमें नहीं पढ़ना है। और जो छठवां क्या है, आवर इंडियन म्यूजिक है। इसके लेखक कौन है, R श्रीनिवासन। ये भी हमारा ये दो चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है और बोर्ड एग्जाम पेपर में ये नहीं पूछे जाएंगे। मतलब ये चैप्टर में से कोई भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आता है पोइट्री। पोइट्री में केवल एक चैप्टर कटा है, इसका नाम है R.W. एमर्सन द्वारा लिखित कौन सा चैप्टर है, द नेशनल बिल्डर्स। 4 चैप्टर होते थे, कौन से होते थे, द फाउंटेन, द सम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग और ये द नेशनल बिल्डर्स, जिसमें से द नेशनल बिल्डर्स खत्म हो चुके हैं और हमें केवल अब 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर। अब इसमें कौन सा खत्म हुआ है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रिटन बाई जेसस आमेंस। ठीक, ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ने देखा होगा, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे कि कौन कौन से चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 30% सिलेबस खत्म हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो 70% सिलेबस बचा हुआ है, 30% खत्म हो गया और जो 70% सिलेबस बचा है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं पहले प्रोज में क्या होता है। ठीक, द इंचेंटेड पुल, ये हमारे में रहेगा, इसे पढ़ना है हमें। ए लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रात। ठीक, और पोइट्री में क्या पढ़ना है हमें, द फाउंटेन, द सम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। ये सब हमें कुल पढ़ने हैं और इसी में से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पेपर में हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए अब हम ग्रामर की ओर बढ़ते हैं कि ग्रामर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 3 चैप्टर होते थे सप्लीमेंट्री में, इसमें से एक खत्म हो गया, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये खत्म हो चुका है। और क्या 2 बचे हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और द जर्मन सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये 2 चैप्टर हमें बचे हुए हैं और इसे भी हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री रीडर में, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो अब चलिए हम चलते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़ने हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे सभी का नाम लूँगा और आप उसे नोट कर लीजिए कॉपी बुक में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पहला क्या दिया है, पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, द प्राइमरी एक्सरलीज, मॉडल एक्सरलीज, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस फॉर्म एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिलेटेड, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ट्रांसलेशन। ठीक, ये सब हमें पढ़ने हैं। और बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रामर देखिए, यहाँ पर आपको द सेंटेंस टाइप, इसे आपको पढ़ना होगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस टाइप पढ़ना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना होगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद टेंस आपको जानते हैं कि जो अगर ट्रांसलेशन आता है उसमें हमारा टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमें टेंस को अच्छी तरीके से समझना होगा, ताकि हम हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। अब इसके बाद क्या आता है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो आता है 2 नंबर का आता है ये भी। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। ये भी हमारे कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पेपर में। और इसके बाद क्या आता है, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग है। ठीक, इसमें पंक्चुएशन में क्या होता है, आपको कामा लगाना होता है,
क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, मतलब उसको चिन्ह का प्रयोग करना रहता है। ठीक। और स्पेलिंग में क्या होता है, आपको स्पेलिंग दे दिया जाएगा और बीच में मतलब दो तीन स्पेलिंग गैप होगी, उसमें उसको आपको भरना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है 3-4 नंबर का, ये भी आता है बोर्ड एग्जाम पेपर में। और ट्रांसलेशन आपका इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है। और इसके बाद आता है एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना होता है या एक लेटर लिखना होता है। आपको वहाँ पर दिया रहेगा कि एप्लीकेशन लिखना है कि लेटर लिखना है। ठीक। तो यहाँ इसके लिए 4 नंबर निर्धारित होते हैं बोर्ड एग्जाम पेपर में। और अपेंडिक्स क्या होता है, यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम्स उपयोगी होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर इसे 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक। और ये आपको मिलान के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक। और यहाँ पर आपको मिलान दिया रहेगा, एक को एक से मिलाना होगा जो उसके सिनोनिम होंगे, सिनोनिम वर्ड्स को आपस में मिलाना होगा। इसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं, 4 अंक निर्धारित हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपके हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।